कोई भी कंपनी के अंदर बुरा हो सकता है, कोई भी कंपनी के अंदर अच्छा हो सकता है। हमारा निवेश किया हुआ पैसा 2 गुना भी हो सकता है और 2 गुना नीचे भी मिल सकता है, 0 भी हो सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे IRFC में बड़ी गिरावट और ये कारण हम आज समझकर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की। कल भी वीडियो बनाई थी और कल वीडियो में पूरे निचोड़ निकाले गए थे, फिर भी कमेंट आते सर इस कंपनी में हम क्या करें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई सी भी ऐसी कंपनी नहीं है जो न्यूज़ के माध्यम से गिरती उछलती ना हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, कोई भी कंपनी के अंदर बुरा हो सकता है, कोई भी कंपनी के अंदर अच्छा हो सकता है। हमारा निवेश किया हुआ पैसा 2 गुना भी हो सकता है और 2 गुना नीचे भी मिल सकता है, 0 भी हो सकता है। ये सारे जो जोखिम हैं आपको समझकर ही बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब आप बाजार में उन सारी स्थितियों को समझते हैं तो आप एक बहुत समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। पर अगर आप किसी की वीडियो देखकर कुछ ऐसी चीज़ को देख लें जहां लालच पैदा हो रहा है तो फिर यकीनन हमारी जो मनी है ना वो डाउन हो जाएगी। इसलिए समझने में सबसे ज़्यादा वर्क करिए। दोस्तों, IRFC क्या कर रहा है? IRFC OFS ला रहा है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको समझाऊंगा कि जब कंपनी IPO के माध्यम से लिस्ट होती है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उसको जो अपनी होल्डिंग है ना 75% करनी पड़ती है। निजी कंपनियों के लिए ये 3 साल के अंदर अपनी होल्डिंग को 75% करनी होती है ताकि 25% पब्लिक के लिए बचाया जा सके कंपनी में। ये एक नियम है सेबी का। और सरकारी कंपनी को भी ये करना पड़ता है, पर सरकारी कंपनी स्टार्टिंग में 10% अपना कम कर सकती है, फिर धीरे धीरे करके पर करना उनको भी पड़ता है। तो यानी कि सरकारी कंपनी थोड़ा लेट भी कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनियों को 75% 3 साल के अंदर करना पड़ता है। तो अगर आज कंपनी के अंदर से प्रमोटर यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है और उससे शेयर गिर रहा है तो ये एक सेबी की नीति है। ये एक नीति है जहां पर अपनी शेयर होल्डिंग को कम करना पड़ता है। और अभी भी अगर आप IRFC के प्रमोटर देखें तो 80% हैं और करना कितना है 75%, यानी कि आगे भी OFS आ सकता है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि कंपनी के अंदर आपको ये देखकर चलना है कि कंपनी ने इससे पहले 217-18 के भी हाई लगा रखे थे। आज कंपनी का शेयर 104 रुपये में है और वो तब है जब सरकार अपनी 4% की हिस्सेदारी बेच रही है। किस रेट पर बेच रही है? 104 रुपये के हिसाब से, और उसी वक्त वहीं शेयर आ गया है। देखो सर, यहाँ पर आपको कोई ठहराव नहीं मिल रहा था IRFC में। कभी 200 जा रहा, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 100 तक आ रहा है, फिर ऊपर, ये चीज़ें चल रही थी। पर सरकार ने एक मूल्य निर्धारित कर दिया ऑफर फॉर सेल जो है 104 रुपये का। तो यहाँ से आपको समझना है कि एक ठहराव की स्थितियाँ यहाँ पर कंपनी में आ गई। अब इससे भी नीचे आ सकता है, लेकिन एक ठहराव की कंपनी आ गई है क्योंकि 104 रुपये में सरकार इसके अंदर अपनी होल्डिंग बेच रही है और वो नियमों के अनुसार है। तो इस न्यूज़ से हमें टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी न्यूज़ पढ़ के सुना दूँ, सरकार द्वारा OFS के माध्यम से 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना के चलते IRFC के शेयरों में 4% की गिरावट आई। देखो सर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपको देखो सर, नियम तो याद रखो, नियम को समझो, और जो नियम को और बाजार की रणनीति को समझ जाएगा वो इस गिरावट में भी खुशी रहेगा और उछाल में भी वो खुश रहेगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार को ये तो करना ही था, अब कर रही है। पहले भी करना था, बाद में भी कर सकती हैं, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एक ही दिन में 13-14 रुपये की गिरावट अभी परसों आपको देखने को मिली। कल मैंने इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाई। बैंक के अंदर से 590 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ है और वाकई ये कंपनी के अंदर बैंक का एक गुडविल के लिए प्रॉब्लम का विषय है। पर 24 घंटे के अंदर हरियाणा CM को जो आश्वासन दिया था, कंपनी ने सारा पैसा लौटा दिया। अब कंपनी ने पैसा तो लौटा दिया, पर कंपनी के अंदर जांच तो चलेगी भैया। 590 करोड़ हो या 1 करोड़ हो, किसी कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है
तो उसके अंदर जांच चलती है और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ों को समझो, हरियाणा सरकार कह रही है कि उसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है कि भैया इसमें जांच होगी। और तो और बैंक भी कह रहा है कि जो भी कायदे कानून होते हैं उसके द्वारा जो भी वर्क एजेंसियां करेंगी या हरियाणा सरकार करेगी वो उनके साथ है हर संभव प्रयास करने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ से आपको जो IDFC फर्स्ट बैंक की कंपनी है, शेयर है, अभी बिल्कुल भी अच्छे होते हुए नहीं देख समझना है। अगर लोगों का विषय है, थोड़ा दूर का विषय है, तो हाँ ये कंपनी के अंदर अच्छा है और हो सकता है और ज़्यादा। पर अभी क्या है, अभी जांच चलेगी और जांच में ना बहुत चीज़ें निकल कर आएगी। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में ये फ्रॉड हुआ है, पर इससे दूसरी जो निजी कंपनी है वहाँ पर भी जांच चलेगी। दूसरा ये एक प्रॉब्लम का विषय बन जाएगा कि क्या सरकारी जो विभाग होते हैं क्या वो अब निजी कंपनियों के अंदर, निजी बैंक के अंदर अपना जो भी लेन देन है वो करेंगे। और अगर वो करेंगे तो भैया ये भी सही है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कितने सरकारी विभाग हैं, तो ये थोड़ा सा बैंकों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जल्दबाजी में कोई विषय आपको बनाना नहीं है। देखो 2015 नवंबर को अगर हम देखें तो जो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर था 70.40 का था। आज 11 साल बाद कंपनी का शेयर 70 रुपये करीबी आ गया है। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि एक बैंक आपको या एक कंपनी आपको या कोई सी भी कंपनी आपको सिर्फ बढ़ते क्रम में दिखेगी। तो 11 साल बाद वहीं लौट कर आ रही है। और कोरोना में कंपनी का शेयर 18 रुपये करीब भी आ गया था। तो यहाँ आपको सिर्फ मजबूत होना है क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत चीज़ें की गई हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का कहना है कि उसने हरियाणा सरकार को 583 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। ये ऋणदाता कह रहा है। ऋणदाता कौन है? बैंक है। लेकिन बैंक के शेयरों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जानिए क्या कारण है। देखो सर, मैंने आपको ये कल बता दिया था, आज कारण समझ लो। मामले की जांच अभी जारी होने के बावजूद हमने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों का मूलधन और ब्याज का 100% भुगतान कर दिया है, ऋणदाता ने 24 फरवरी को कहा है। ये कारण है कि इन्होंने सब कुछ दे दिया है, पर एक गुडविल पे टेंशन आई है। अब आगे क्या है, सोमवार को सैनी ने कहा कि राज्य का भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो इस धोखाधड़ी की गहन जांच कर रहा है। समिति का गठन किया गया है और ये बैंक इसके साथ देगा। तो यहाँ जांच चलेंगी। अब उसी बैंक के अंदर जांच चलेंगी जिस कंपनी का बैंक का शेयर भी आता है। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से चीज़ों को आपको समझना है। समय लगता है। देखो सर, कोई भी शेयर कभी जल्दी में नीचे गिर जाए ना तो जल्दी में ऊपर नहीं जाता। अडानी ग्रुप से सीख लो, ये IT सेक्टर से सीख लो। तो फ्रॉड हुए हैं, उस पर जांच होगी। इससे पहले मैंने आपके लिए वोडाफोन और गेल इंडिया पे वीडियो बनाई है। इस वीडियो से पहले इसके बाद आ सकती है, कृपया आप देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।